परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एशिया कप को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पाकिस्तान को उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान की टीम ने उनको चारों खाने चित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का खूब मजाक बन रहा है। किस तरीके से परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही और इसके क्या मायने हैं और क्या वो इंडियन टीम से लोहा ले सकते हैं, क्या उनमें वो दमखम है, इस सब पे बातचीत करेंगे। साथ में विराट कोहली ने एक इमोशनल मैसेज जो है, एक भावनात्मक मैसेज जो है, जो आरसीबी के परेड फंक्शन में भगदड़ मची थी उसके बाद पहली बार अपनी चुप्पी उस पर तोड़ी है। और मोहम्मद कैफ ने भी एक सुझाव दिया, एक विस्फोटक सा बयान है, उस बयान पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यही मतलब कि सबसे बड़ी खबर जो है वो दिन की यही है। चलिए जी, पाकिस्तान के पॉइंटर्स दिखा दें। एशिया कप से पहले अफगानिस्तान से हारा पाकिस्तान, 170 रन चेज नहीं कर सके पाकिस्तान के बल्लेबाज। हार के बाद पाकिस्तान टीम की हो रही है आलोचना। टीम T20I में अफगानिस्तान से ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान हारा है, ये चौथी बार है जो उनको हार का सामना करना पड़ा है। और शारजा में जहां पे मुकाबला खेला गया, वहां अफगानिस्तान ने रिकॉर्ड 19वीं जीत दर्ज की है। एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा मैचेस जीतने के मामले में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है, जिन्होंने शारजा में 19 मुकाबले जीते हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा। T20I मुकाबलों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ODI मुकाबले इसमें काउंट नहीं हो रहे। इस तरीके से पूरा हिसाब किताब रहा है। सनसनी तो फैला दी, उलटफेर इसे नहीं कहा जा सकता अंकिता, मगर सनसनी तो फैला दी। मोर देन दी अफगानिस्तान की जीत, पाकिस्तान की हार पर बात हो रही है कि किस तरीके से वो हारे। 170 रन नहीं चेज हुए, बिल्कुल 170 रन चेज नहीं हुए और ये दर्शाता है कि आपकी टीम की जो बातें होती हैं, जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं कि भाई हमारी टीम में जो है वो सुपरस्टार्स खिलाड़ी हैं, कंपैरिजन आपका किया जाता है, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड की, ग्राउंड लेवल की, तो वहाँ पर आपकी टीम जो है वो नज़र नहीं आती। और हमने देखा भी है कि 75 पर जो है वो टीम आधी पवेलियन लौट गई थी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। 170 ही आपको बनाने थे, वहाँ पर भी आपको एक बड़ी चिंता की बात यह है कि बड़े बैट्समैन नहीं चले। और एशिया कप से पहले इस तरीके से प्रदर्शन अगर आपका रहेगा तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो आपके लिए बच सकती है। और पाकिस्तान की टीम लगातार जो है वो हर एक फॉर्मेट में हमने जिस तरीके से देखा है कुणाल, जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी T20, वहां पर उन्हें जीत मिली थी, उसके बाद जो है छोटी टीमों के सामने हार जाती है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, राशिद खान जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, उसके अलावा बाकी जो बैट्समैन थे, जादरान ने कमाल का बल्ला चलाया, तो ये अच्छी शुरुआत उनके लिए हो चुकी है। और एशिया कप से पहले इस तरीके से उलटफेर करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं, पूरा सायरन बज चुका है। जिस तरीके से उनकी टीम हारी है, बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा है। पाकिस्तान के बड़े स्टार्स जो है ना वो फेल हुए। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखाएं, बड़े नाम दिखाएं। और 3 मैचेस हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये पहला मैच है ट्राई सीरीज का, 3 मैच हो चुके हैं। किसी भी बल्लेबाज के 100 रन नहीं हुए 3 मैचेस में, किसी के भी, तीनों को मिला के। सैम अयूब के 83 हैं, जो हाईएस्ट स्कोरर हैं अभी तक पाकिस्तान की तरफ से। टॉप 5 में अगर आप देखें ट्राई सीरीज जो चल रही है UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें टॉप 5 में सिर्फ सैम अयूब आते हैं, बाकी सब UAE के और अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। फखर जमा 51 रन बनाया उन्होंने कुल जमा, और इनकी तो आगे डिटेल में भी बात करेंगे। हसन नवाज ने 74 रन बनाए। तो ये पाकिस्तान के स्टार्स हैं जिन पर पाकिस्तान रिलाय करती है। भाई अब आप बाबर और रिजवान पर तो रिलाय कर नहीं रहे हो, जिन पर रिलाय कर रहे हो उनका हाल ये है। आपने किसी तरीके से 2 मुकाबले तो जीते, कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते, दबदबा नहीं दिखा पाकिस्तान का कि भाई आपने UAE को हरा दिया या पहले मैच में अफगानिस्तान को हरा दिया तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन से आपने मुकाबले जीते हो, ऐसा नहीं हुआ। और तीसरा मुकाबला आते आते आपकी खुद की कलई जो है ना वो खुल गई कि भाई किस तरीके से आपके स्टार्स यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं। ये बल्लेबाजों की बात हो गई, इन पे आऊँगा। गेंदबाजों पर दिखा दे जी, शाहीन शाह अफरीदी बड़ा नाम है और T20 के अंदर तो बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं। क्या नाम का उनका परफॉर्मेंस है ये देख लें। 2 मैच खेले, एक में आराम दिया गया था, 8 ओवर डाले, कोटे के 4 डाले, ये बड़ी बात है। रन 48 दे दिए और 2 विकेट इनको कुल जमा हासिल हुए हैं। ये इनका परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस के बूते हारिस राउफ की परफॉर्मेंस का हमने ग्राफिक्स नहीं बनाया, विकेट उन्होंने 3-4 जरूर लिए, मगर 10 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए। तो ये पाकिस्तान का हाल है। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं और जबान पूरी खुलती है, ठीक है, कि भाई इंडिया को हराएंगे, इंडिया से चैलेंज है और ये और वो दुनिया भर की बातें हैं। बोर्ड का तो हाल ही पूछिए मत, और खिलाड़ियों पे भी वही रब करता है। मतलब परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं, बोलने के नाम पे दुनिया भर की बातें।
पूरा फ्लॉप शो जो है ना वो चल रहा है। थोड़े दिनों पहले जो है वो शोएब अख्तर ने बोला था कि भाई अगर मुझे पैसे ना मिले ना मैं इनके मैचेस भी ना देखूं, ठीक है। तो वही है कि अगर इंडिया को एशिया कप जैसे या मल्टी नेशन टूर्नामेंट में खेलना ना हो ना तो पाकिस्तान से खेले ना, क्योंकि कंपटीशन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कंपटीशन ही नहीं है। और जैसे हमने कहा कि जो बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी हाकी जाती है यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से, और ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपके जो कल का मैच हुआ था वहाँ पर आपने देखा जिस तरीके से वहाँ पर बल्लेबाजी हुई, और मतलब आपके जो निचले क्रम के बल्लेबाज जो बॉलर्स हैं वो रन आपके लिए बना रहे हैं। मतलब ऊपर के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके 3 मैच में मतलब शतक के कोई करीब भी नहीं पहुंचा कि भाई हाईएस्ट रन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन नजर आते हैं। फकर जमा जो कि टॉप बैट्समैन माने जाते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में रहा है, इससे पहले भी 4 साल के अगर हम रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो पाकिस्तान की टीम जो है वो हर एक फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन जो है वो, उनका ग्राफ जो है वो निचले क्रम की तरफ ही जा रहा है। और ये दर्शाता है कि आप जो है वो यूएई में मैचेस खेलेंगे तो वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपको जो है वो और पीछे धकेल देगा। अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उनका, और क्रिकेट में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एशिया कप की बात हो या फिर वर्ल्ड कप की बात हो, जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर रहा है अफगानिस्तान की टीम का, वो काबिल तारीफ रहा है। और ये पाकिस्तान की टीम को जो है वो कहीं ना कहीं और भी पीछे धकेल रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो अंदर की बातें होती हैं, प्लेयर्स जो है वो एकजुट होते नहीं। हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन था, साल 2024 के वर्ल्ड कप में भी हमने प्रदर्शन देखा था। मतलब बड़ी बड़ी टीमों से आप चलिए हार जाते तो एक अलग बात होती है, लेकिन छोटी टीम से अगर हारना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी टीम में वो कैलिबर नहीं है, वो पोटेंशियल ही नजर नहीं आता। बिल्कुल, शाहीन के ग्राफिक्स भी दिखा दें। सीधी सी बात है कि कंसिस्टेंसी नाम की चीज ही नहीं है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चीजों में, बोलने में, ठीक है, उसके अलावा किसी चीज में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। शर्मसार जो है ना इनके पुराने स्टार्स भी होते हैं, ठीक है, चाहे शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए। आधे से ज्यादा लोग तो अब वो बोर्ड से नहीं जुड़ना चाहते कि उनका ही नाम खराब होगा। आधे से ज्यादा लोग तो उस पर बात नहीं करना चाहते। ठीक है भाई, एक्सपर्ट बन के पैसे मिलते हैं तो उस पर बात करनी पड़ती है, मगर ये है कि हाँ, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है फैंस की तरफ से भी। एंड इट वाज ऑन दी कार्ड्स। जब ये ट्राई सीरीज हो रही थी ना तो बहुत लोग ये बात बोल रहे थे अंकिता कि भाई बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मुझको उल्टा ही लग रहा था। मैंने कहा एक भी मैच पलटा ना तो तैयारी ना गॉन फॉर अ टॉस हो जाएगी, ठीक है। और वही चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए जी, फ़खर जमा पे बात करते हैं। उनको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखा दें फ़खर जमा वाले प्लेट्स। फ़खर जमा की टीम में जगह को लेकर जो है ना वो सवाल उठ रहे हैं। यूएई में खेली जा रही ट्राई सीरीज में उनका बल्ला नहीं चल रहा। तभी पिछले दिनों समस्या में भी रहे फिटनेस वगैरह की। 3 मैचेस में 17 की औसत से 51 रन उन्होंने बनाए हैं। अब सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई इनको टीम में जगह दी क्यों गई, क्योंकि यूएई की पिचेस पर फ़खर जमा का रिकॉर्ड भी जो है ना वो बेहद खराब है। यूएई में खेले गए 21 T20I मैचेस में 333 रन उन्होंने बनाए हैं। इतना ही नहीं, अगर पिछले 5 साल के उनके स्ट्राइक रेट पर गौर किया जाए तो वो बहुत खराब है। 2020 से कम जिस बंदे ने 200 T20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं, अगर उन बल्लेबाजों की लिस्ट तैयार की जाए तो फ़खर जमा ओवरऑल तीसरे सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज है नीचे से, ठीक है। तो ये उनका है, मतलब जो वनडे में भी जो स्ट्राइक रेट नहीं चलते वो लेके वो T20I के अंदर टीम में बैठे हुए हैं। और पूरी जो है वो बातचीत हो रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में कर दिया ना, उसके बाद जब भी इंडिया से मुकाबला हो किसी मल्टी नेशन टूर्नामेंट में तो लग रहा है भाई इसको बुला लो, क्या पता चली जाए। हाँ शायद यही एक मतलब उनके खिलाफ बनता भी है कि भाई 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी वहाँ पर एक उलटफेर हुआ था, वहाँ पर बल्ला चला था और वहाँ पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि टीम इंडिया जो है वो ट्रॉफी वहाँ पर नहीं जीत पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की टीम जो है वो दिन ब दिन कैसा प्रदर्शन कर रही है आप सब देख रहे हैं। अगर हम 24 की बात करें वहाँ पर प्रदर्शन कैसा था, उसके बाद हमने देखा भी है कि जैसे ही कप्तानी बाबर को मिली थी और वो मैच हारने के बाद, वो टूर्नामेंट हारने के बाद जो है वो उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया गया। तो यहाँ पर तो दिन ब दिन कप्तानी बदली जाती है। अब सलमान अली आगा किस तरीके से प्रदर्शन करते आने वाले मैचेस में उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो रहता है वो दिमाग में रहता है कि एक प्रदर्शन जो है वो आपको कितना पीछे लेकर जाएगा, और वो तालमेल जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आता है। वो मोटिवेशन भी नहीं मिलती है खिलाड़ियों को। बाबर आजम और आपने रिजवान को हटा के बाकी प्लेयर्स को अगर मौका दिया भी है तो किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके लिए ट्राई सीरीज जो है वो एक तरीके से पहले से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप प्री प्लानिंग आप करते हैं कि किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी है, विकेट कैसी होने वाली है, किस तरीके से प्रदर्शन आपका वहां पर रहेगा। और ये हार जो है वो अब
इतनी शॉकिंग वाली हार नहीं लगती है, क्योंकि शायद डिमोरलाइज कर देती है। और देखिए पाकिस्तान के साथ अब ये सब चीजें ना बहुत, जब आप जिम्बाब्वे से हार गए, आप यूएसए से हार गए, ठीक है, आप मतलब कहाँ भी हार सकते हो ना आप, फिर उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, हर किसी ने आपको एक्सपोज करके रख दिया है। तो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान, तो फिर भी आप अगर T20I में देखोगे, मेरे हिसाब से T20I के अंदर, एशिया के अंदर इंडिया के बाद अफगानिस्तान की टीम है, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। और अगर सिचुएशंस थोड़ी सी उनके फेवर में आ जाए तो छोड़ते नहीं फिर। चलिए जी, अब आपको भारत वर्सेस पाकिस्तान के एशिया कप में रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि फिर हम आगे बढ़े, एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कंपटीशन किस लेवल का इंडियन टीम को फेस करना है। देख तो आपने क्वालिटी देख ही ली है, अब थोड़े आंकड़ों के लिहाज से भी बात कर लेते हैं। भारत पाक के बीच एशिया कप में कुल 18 मैचेस हुए, 10 बार टीम इंडिया को जीत मिली है। ये टोटल ODI प्लस T20 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एशिया कप खेला गया। अगर सिर्फ T20 फॉर्मेट में एशिया कप की बात करें तो 3 बार ये टीमें एक दूसरे के सामने हुई हैं, 2 बार टीम इंडिया को जीत मिली है, 1 बार पाकिस्तान को जीत मिली है। जो लास्ट मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था वो 2024 T20 वर्ल्ड कप में था, जिसमें भी टीम इंडिया को जीत मिली थी और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। दिस इज द रिकॉर्ड, हाईली टिल्टेड एंड फेवर्ड इन टीम इंडियाज फेवर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या कुछ स्पेशल कर सकते हैं, वैसे तो स्पेशल करते ही हैं, ठीक है, मगर कुछ स्पेशल कर सकते हैं एशिया कप में। क्या स्पेशल है वो दिखाते हैं जी। स्पेशल शतक है, स्पेशल 100 है। क्या 100 है ये आपको दिखा देते हैं। हार्दिक के पास स्पेशल शतक लगाने का मौका है, नॉट 100 उस तरीके वाला बल्लेबाजी वाला, मगर वो 100 क्या है वो बता देते हैं। T20I में 100 छक्के पूरे करने से वो 5-6 दूर हैं बस, ठीक है। 3 ही लोगों ने ये कमाल किया इंडियंस ने अभी तक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने, कि उन्होंने T20I में 100 छक्के लगाए हैं। वो हार्दिक पांड्या यहां पर पूरा कर सकते हैं। 114 T20I मुकाबलों में हार्दिक के नाम 95 हैं अभी, 3 विकेट लेते ही, हालांकि वो भुवनेश्वर कुमार का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि भाई एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वो बन सकते हैं। तो लॉट टू अचीव फॉर हार्दिक पांड्या। और थोड़ा सा वक्त हो गया अब उनको, क्योंकि मोटा मोटा वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं और अब तो काफ़ी टाइम से IPL के बाद से कुछ खेला नहीं है, तो वो भी बहुत हंगरी होंगे यहाँ पर आके उस तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए। बिल्कुल, और देखिए मतलब हार्दिक पांड्या जब टीम में होते हैं तो एक तड़का लगाते हैं। और निचले क्रम की बल्लेबाजी की जब बात आती है, जब आपकी मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी हार्दिक आते हैं और मैच को, जिस तरीके से मैच का रुख बदलते हैं वो आप सब ने देखा। उनकी गेंदबाजी भी साल 2024 की T20 वर्ल्ड कप में आप सब ने देखा किस तरीके से उनकी गेंदबाजी थी, बल्लेबाजी में भी वो कमाल करते नजर आते हैं। और IPL में भी प्रदर्शन उनका इस साल अच्छा था, हालांकि टीम बहुत दूर तक नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन जो है वो एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर जो है वो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं हार्दिक के लिए ये अचीव करने वाला मौका जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और एशिया कप में अगर आपको मौका मिलता है, बड़े टूर्नामेंट्स में आपको मौका मिलता है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ से एक अलग नाम बनाए, एक अलग छाप। जी बिल्कुल जी, अलग नाम और अलग छाप जो है ना, हार्दिक पांड्या छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो स्पेशली उनका जो प्रदर्शन है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है। मोहम्मद कैफ ने एक बयान दिया है भाई, टीम इंडिया की 11 को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। मोहम्मद कैफ ने पहले भी कुछ बोला था, मगर इस बार उन्होंने थोड़ा सा और अलग तरीके से चीज़ों को बोला है, देखने की कोशिश की है। साउथ अफ्रीका में बैटिंग के लिए कठिन कंडीशन थी, इसके बावजूद संजू सैमसन ने ओपनिंग में आकर 2 शतक ठोके। वो तेज गेंदबाज और स्पिन दोनों गेंदबाजों को अच्छे से खेलते हैं और हर साल 400 से 500 रन बनाते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग में आएंगे। तिलक वर्मा एक यंग खिलाड़ी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। वहीं संजू सैमसन एक अनुभवी बल्लेबाज हैं और उनको नंबर 3 पर लगातार मौका देकर निखारा जा सकता है। 6 महीने के बाद जो है वो वर्ल्ड कप है और संजू इसके हकदार हैं। तो ये बात जो है यहां पर मोहम्मद कैफ ने बोली है। तिलक वर्मा का ही पट्टा काटने में लग गए वो तो, सीधा जिस भाई अगर संजू सैमसन ने शतक ठोके तो तिलक वर्मा ने भी ठोके और वहीं दक्षिण अफ्रीका में ठोके। अब संजू सैमसन को एडजस्ट करना जरूरी है, ये बात ठीक है, मतलब जो ये बात सही है कि वो हकदार हैं क्योंकि वो लगातार रन बना रहे हैं। अभी उन्होंने KCL में भी रन बनाए, मगर आप टॉप ऑर्डर में उनको फिक्स नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको एक ऐसा बल्लेबाज सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा जिसकी कोई गलती नहीं है। आप उनको ना वो फिनिशर के रोल में जो है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ही एडजस्ट कर सकते हो, वो एक रियलिस्टिक चांस नजर आ रहा है। और देखिए मतलब आप जो सेट बल्लेबाज हैं, आप उनको अगर छेड़खानी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय भी होगा और फिर मोटिवेशन भी आपके पास नहीं आती। आप किसी खिलाड़ी को नंबर 3 नंबर 4 पर खिलाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप उन्हें अगर ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो कनेक्ट होती हैं
दिमाग से और फिर बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं हो पाती। हालांकि टॉप ऑर्डर की बात करें तो अभिषेक के साथ जो है वो ओपनिंग अगर करते हैं, क्योंकि टीम में अगर आपके शुभमन गिल हैं और उन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया गया तो आप ओपन उनके साथ करते नजर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी रहे, जो परफॉर्मेंस लगातार अच्छा करता रहे और जो खुद नंबर 3 के लिए सूर्य कुमार यादव के पास जाकर कहता है कि भाई नंबर 3 पर जो है उसे मौका मिलना चाहिए, वहां से आप उसे जो है वो रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो संजू सैमसन अच्छा ऑप्शन है, उन्हें आप निचले क्रम की बल्लेबाजी कर सकते हो। वो कर भी चुके हैं इससे पहले, आईपीएल वगैरह में भी करते हैं और इससे पहले भी टीम इंडिया के लिए करते चले आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 की जगह जो है वो तिलक की है। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ सिलेक्टर्स और कोच और कप्तान क्या डिसाइड करते हैं। बिल्कुल जी, कोच और कैप्टन पर निर्भर करता है, मगर संजू सैमसन को इतना ज़रूर है कि इतने हो हल्ले के बाद ना, इतनी बयानबाजी, इतने रन बनाने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट ज़रूर किया जाएगा और किया जाना चाहिए। आप एक रेड हॉट फॉर्म में जो बल्लेबाज है ना उसको नहीं छोड़ना चाहोगे, और उनकी भी गलती कोई नहीं है, ये उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया है, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट ज़रूर किया जाएगा। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट के अंत में विराट कोहली का वो बयान दिखाते हैं जो आरसीबी की जो परेड फंक्शन था जो हुआ उसके बाद से भाई लोग बोल रहे थे विराट कोहली ने कोई बयान नहीं दिया, उसमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेट था, लोगों की, फैंस की जान भी चली गई, चोटें भी लगी। विराट कोहली ने उसके ऊपर एक जो है बयान दिया है, क्या उनका कहना है आपको दिखा देता हूँ। जिंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसी दिल तोड़ने वाली घटना के लिए तैयार नहीं कर सकता। जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था वो एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें हमने खो दिया। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है, हम सब मिलकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने बोला भी है, एंड आई एम श्योर जितने पैशनेट विराट कोहली हैं ये फील भी कर रहे होंगे, मगर बहुत टाइम के बाद ये रिएक्शन आया है। ठीक है, क्योंकि अब ठीक है, अब जिसका अपना कोई गया वो तो नहीं भूला होगा, वो तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा, मगर ये कि अगर विराट कोहली ये पहले बोलते थोड़ा सा हेल्प ज़्यादा करता, क्योंकि जिस तरीके की उनकी फॉलोइंग है, जिस तरीके से लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ये बयान थोड़ी पहले दिया जाता ना तो ज़्यादा बेहतर होता। चलो, अब देर आए दुरुस्त आए, यही बोल सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले कि फ्रेंचाइजी ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने भी 3 महीने बाद ही ये बयान दिया था। आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है कि आप सिचुएशन को हैंडल अगर नहीं कर पाते तो शायद चुप रहना ही बेहतर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई एक बयान कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे के लिए बोलते हो लेकिन वो आप नेगेटिव वे में चला जाता है। शायद वो टाइम लेकर लिया होगा विराट कोहली ने, और इस तरीके से उनका बयान जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए जो है वो देखिए, जिसकी जान चली गई वो तो वापस कभी नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, आगे के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आगाह किया जा रहा है कि भाई आगे ऐसी गलतियां ना हो, और आगे ऐसी गलतियां होनी भी नहीं चाहिए कि भाई इतने सारे लोग, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, किसी भी क्रिकेटर की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि भाई आप एक झलक पाने के लिए इतने ज़्यादा बेताब रहते हैं, उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो विराट कोहली जिस तरीके के क्रिकेटर हैं और जिस तरीके की लेगेसी वो फॉलो करते चले आ रहे हैं, जिस तरीके से फैंस उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हाँ, उनका ये बयान जो है वो फैंस के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। बिल्कुल जी, चलिए इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही, मगर स्पोर्ट्स जगत की सारी खबरों के लिए गुजारिश इतनी सी है कि प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। एशिया कप शुरू होने वाला है, सारी तमाम जानकारी आप तक हम वैसे भी अपने शॉर्ट्स और वीडियोस के जरिए पहुंचा रहे हैं। सारी टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्पोर्ट्स 9 को बस आपको सब्सक्राइब करना है। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।